नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आए हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कैसे बहुत ही इजी मेथड से कप्स कैसे अटैच करें। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपना ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने कुछ यहाँ पर मटीरियल्स लिए हैं। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस लिया है, अस्तर और 32 नंबर के कप्स लिए हैं। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अस्तर पे ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना अस्तर इस तरीके से खोल लेंगे। तो जैसा कि हम लोग अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर को अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग 13 इंचेस पे मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारी मार्जिन के लिए, क्योंकि ये हमारी ब्लाउज़ की हाइट है। तो अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी चेस्ट 28 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग लेते हुए हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और 2 इंचेस हम यहाँ पर मार्जिन के लिए रख रहे हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे शोल्डर हैं वो 12 इंचेस हैं, तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल पे भी 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे अब। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 28 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग लेते हुए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इस निशान को हम अपने मार्जिन एरिया तक ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम लोग अपने फिटिंग एरिया की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फिटिंग एरिया है वो 24 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग लेते हुए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं टेक्स पॉइंट के लिए, और ये जो 2 इंच बचा है वो हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट्स अच्छे से जोड़ लेंगे। ये हमारे फिटिंग्स की मार्किंग हो जाएगी और ये हमारी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसकी जो मार्किंग है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे से हम अपने टक्स पॉइंट का जो निशान है वो देंगे 3.5 इंचेस पर, और ऊपर भी हम यहाँ पर और इसके ऊपर करीब 3 इंच की लंबाई रखते हुए हम यहाँ पर अपने टक्स पॉइंट का निशान लगा देंगे। अब इसको हम ऐसे नीचे तक अपने मार्जिन एरिया तक जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 2 इंचेस पे हम लोग आर्म होल का निशान दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग अपना आर्म होल का कर्व बना लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी बैक नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ 3 इंचेस पे हम अपनी चौड़ाई देंगे और यहाँ पर 9 इंचेस पे हम अपनी लंबाई देंगे। तो ऐसे ही हम अपनी 3 इंचेस पर चौड़ाई देते हुए मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने गले का कर्व देंगे अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर सिर्फ गोल गला ही बना रहे हैं, आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी मार्किंग रेडी कर ली है। अब हम सब कुछ अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट कट करके रेडी कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो अपना फ्रंट पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले अपनी कपड़े को चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 फोल्ड करके रखेंगे, और उसके बाद जैसे कि हमने अपना बैक पार्ट कट किया था उसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर मार्जिन एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की मार्किंग करने के लिए जैसे कि हमने 3 इंच की चौड़ाई ली थी उसी के अकॉर्डिंग लेते हुए, और यहाँ पर हम जो अपनी लंबाई है वो 7 इंचेस रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने फ्रंट का गला 7 इंच लंबा रख रहे हैं। अब हमने यहाँ जैसे कि 3 इंच की चौड़ाई ली थी उसी के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना गले का शेप देंगे। तो गले का शेप का डिज़ाइन हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर अपने टक्स पॉइंट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर 10 इंचेस पर हम अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद
यहाँ पर जैसे कि हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 13 इंचेस है, तो वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और नीचे से ऐसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंचेस पर अपने टक्स पॉइंट की चौड़ाई देते हुए 3 इंच का टक्स पॉइंट लंबा रखेंगे और अपने पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अब टक्स पॉइंट के लिए हम 1.5 इंच को बढ़ा के यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसको यहाँ पर ऊपर तक जॉइन कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर अब हम अपने प्रिंसेस कट डिज़ाइन का जो मार्किंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने आर्म होल का निशान बनाएंगे 6 इंचेस पर। तो यहाँ पर ऐसे हम अपने आर्म होल का बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद जैसे कि ये फ्रंट पार्ट है तो हम यहाँ पर 1 इंच को मार्क कर लेंगे और यहाँ पर तिरछी तरफ से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद हम यहीं से ही अपने आर्म होल का जो कर्व है वो देंगे। तो अभी हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर 1.5 इंचेस पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और वहीं से अपने आर्म होल का कर्व है वो बनाएंगे। अब ये रेडी करने के बाद यहाँ पर हम इस पॉइंट को अच्छे से कर्व बनाते हुए अपने टक्स पॉइंट तक जोड़ लेंगे और यहाँ पर हमारी परफेक्ट प्रिंसेस कट डिज़ाइन की जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि 7 इंचेस पे होती है। तो अब इसके बाद यहाँ पर बीच के डिज़ाइन के लिए जो ये सिलाई देंगे, इससे जो हमारा चेस्ट है वो कम हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये जो यहाँ पर कम होगी वो हम यहाँ पर 1 इंच ऐसे बढ़ा के यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो हमने ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो जैसे कि नीचे की जो फिटिंग एरिया है वो हमारी 6 इंचेस रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था वही हम आगे उसको बढ़ाते हुए मार्क कर लेंगे। तो वो जो 1.5 इंच कट के निकल जाएगा उसकी ही मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है और ये जो आगे की मार्किंग है वो हमारी मार्जिन के लिए हो जाएगी। तो ऐसे अब हम इसको जॉइन कर लेंगे। तो जैसे कि टोटल ब्लाउज़ हमारा 13 इंचेस का रहेगा, तो अभी हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे अपने मार्जिन के लिए और वो लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी सारी मार्किंग्स ऐसे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो नेक है वो हम बाद में रेडी करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि हमने अपने फ्रंट आर्म होल की दूसरी मार्किंग की थी तो हम उसी पर कट करेंगे। और अब यहाँ पर हमने जो अपने प्रिंसेस कट डिज़ाइन के लिए जो मार्किंग की थी उस पर भी हम ऐसे कट कर लेंगे अच्छा सा कर्व देते हुए। और अब यहाँ पर जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए अपनी कटोरी बनाई थी वो भी हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए 10 इंचेस पे निशान लगाया था उसको हम यहाँ पर अच्छे से मार्क कर लेंगे और उसको अच्छे से डार्क कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर हम अपने कप्स अटैच करेंगे और उससे हमारे जो कप्स हैं वो अटैच करते वक्त बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे और सही पोजीशन पे अटैच होंगे। तो दोस्तों हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो अब स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे और अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि जो हमारी स्लीव्स हैं उनकी लेंथ हम 4 इंचेस रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर टोटल 5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे अपनी स्लीव की लेंथ को। अब इसके बाद हम नीचे से अपने शोल्डर के निशान लगाएंगे 5.5 इंचेस पर और उसके बाद ये वाली मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे और टोटल हम 9 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी बाजू में घुमाव देने के लिए 4 इंचेस पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग पे निशान लगाएंगे। तो जो हमारी पूरी स्लीव्स हैं वो 9 इंचेस हैं, तो हम यहाँ पर उसके दूसरे भाग पे यानी कि 4.5 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर दूसरा घुमाव देने के लिए हम 2.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे और अपने सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। अब अच्छे से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर अपनी ड्राफ्टिंग पे कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे बीच में से कट करके।
अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि हम अपनी फ्रंट स्लीव्स जो होती हैं उसमें थोड़ा सा छांट देते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी फ्रंट स्लीव्स को थोड़ा सा छांट देंगे, ऐसी छोटी सी हल्की सी मार्किंग करते हुए अंदर की तरफ, और इसको हम छांट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने कटिंग भी कर ली है, हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और हमारी स्लीव्स अच्छे से कट हो चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने फैब्रिक पे रखते हुए अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने फैब्रिक पे रखते हुए अच्छे से सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं। ये हमारी स्लीव्स हैं और यहाँ पर ये हमारे जो हमने प्रिंसेस कट का डिज़ाइन कट किया था वो है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ऐसे ही हमने अपना बैक पार्ट भी कट कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी कटिंग का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आइए अब अपने पार्ट्स को अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर अपने बैक पार्ट का जो अस्तर है उसको अच्छे से रखते हुए, बिल्कुल बराबरी में प्लेस करते हुए हम पूरे गले में साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे अपने दोनों पार्ट्स को, ताकि सिलाई करते वक्त दोनों पार्ट्स आपस में इधर उधर ना सरकें। तो पूरे गले में ऐसे सिलाई देने के बाद हम यहाँ पर जो ये बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके रिमूव कर देंगे और अपने गले में छोटे छोटे कट्स दे देंगे, जिससे हमें पलटने में कोई भी दिक्कत ना आए और वो आसानी से पलट जाए। अब कट्स देने के बाद हम इसको अच्छे से पलट कर सीधा कर लेंगे। अब इसको ऐसे पलटने के बाद हम यहाँ किनारों पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर ओवरऑल सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और हमने यहाँ पर जो अपने टक्स पॉइंट के निशान लगाए थे उनको हम यहाँ पर दोबारा अच्छे से लगा लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 4 इंचेस पर निशान लगाया था और यहाँ से भी हमने 4 इंचेस पर निशान लगाया था। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान दे देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर दोनों तरफ टक्स पॉइंट का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर अपने टक्स पॉइंट पे यहाँ पर स्टिच कर लेंगे अच्छे से। तो ऐसे हम यहाँ पर अपनी दोनों तरफ टक्स पॉइंट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब ऐसे ही हमने अपने दोनों टक्स पॉइंट पे सिलाई दे दी अच्छी तरीके से। अब इसके बाद जो इसका एंड पार्ट है इसको अच्छे से हम यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए नीचे से इसकी जो फिनिशिंग है हम वो दे देंगे और यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नीचे से सिलाई दे चुकी है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने अपनी नेक की मार्किंग नहीं की थी वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो नेक की मार्किंग है उसे हम मंदिर गले में बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम 2.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे, मतलब इतनी चौड़ाई हमारे फ्रंट नेक की रहेगी। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है। अब इसको हम ऐसे स्ट्रेट जॉइन कर लेंगे और यहाँ से अपना जो गला है उसको अच्छी तरीके से हम यहाँ फिनिशिंग से बना लेंगे। तो देखिए कितनी क्लियरिटी से हमने अपने नेक का शेप बना लिया है। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने फ्रंट नेक भी कट कर लिया है। अब इसको भी हम अपने फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अच्छी तरीके से ऐसे अपने फैब्रिक पे सीधी तरफ से रखते हुए इसको अच्छे से प्लेस कर लेंगे ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और इसके नेक पे भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पिन से सिक्योर करते हुए। तो यहाँ पर अब पिन से सिक्योर करने के बाद अपने पूरे नेक पे अच्छे से हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर पूरे नेक पर अच्छे से स्टिचिंग करने के बाद ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे कट करके। और यहाँ पर अपने नेक पर अच्छे से हम छोटे से कट्स दे देंगे और इसको पलटकर हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना गला पलटकर अच्छे से सीधा कर लिया है। इसके बाद हम अपने पूरे गले में अच्छे से सिलाई लगा लेंगे।
तो अब गले की सिलाई देने के बाद हमने यहाँ पर जो अपना प्रिंसेस कट का डिज़ाइन कट किया था, अब हम इसको सिलेंगे। तो इसको ऐसे इसके ऊपर ही रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे और इससे हमारे बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसेस कट का जो शेप आता है वही आता है और हमारी जो फिटिंग होती है वो भी अच्छी तरीके से बैठती है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने फिनिशिंग से हमने यहाँ पर अपने प्रिंसेस कट डिज़ाइन का जो स्टिचिंग है वो कर ली है और यहाँ पर अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और अंदर की तरफ से भी सिलाई नहीं दिखेगी। अब इसके बाद ऊपर भी हम इसी मेथड से यहाँ पर अपनी जो ये डिज़ाइन है उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरीके से पकड़ते हुए और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे इसके ऊपर भी। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर के पार्ट में भी फिनिशिंग आ चुकी है और यहाँ पर जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ऐसी ही तरीके से हमने यहाँ पर भी स्टिचिंग कर ली है अपने दोनों पार्ट्स में। तो देखिए कितना अच्छा सा शेप बन के यहाँ पर आया है प्रिंसेस कट डिज़ाइन का। तो अगर आप इस मेथड से अपने प्रिंसेस कट डिज़ाइन को स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़िटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और देखिए ये जो हमारे अंदर वाला पार्ट रहेगा वो भी कितने अच्छे से फिनिशिंग से हमने सिल लिया है, वहाँ की सिलाई भी बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो चलिए आइए अब अपने कप्स अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक के अंदर रखते हुए हमें कुछ इस तरीके से अपने कप्स अटैच करने हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमने यहाँ पर अपने कप्स के लिए पहले ही मार्किंग कर ली थी, तो बिल्कुल उसी मार्किंग पे यानी कि बिल्कुल उसी पॉइंट पे हमें अपने कप्स अटैच करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे अपने कप्स की यहाँ पर जो पॉइंट है वो बना लेंगे और इस पॉइंट को बिल्कुल इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए जो हमने अस्तर पे बनाया है ऐसे, तो ऐसे दोनों निशानों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए और अपने कप्स पे ऐसे अच्छे से प्रेशर से हाथ रखते हुए बिल्कुल उसको चिपकाते हुए हमें साइड में सिलाई दे देनी है और यहाँ पर बिल्कुल हमें सर्कल शेप में सिलना है। तो ये देखिए दोस्तों, कितने परफेक्ट तरीके से हमने अपना कप अटैच कर लिया है। अब इसी मेथड से हम अपना दूसरा कप भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़े ही आसान तरीके से हमने अपने दोनों कप्स अटैच कर लिए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमने यहाँ पर आपको इसकी स्टिचिंग बताई है और ये देखिए कितना अच्छा सा शेप बन के यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी रहेगी और कभी भी आपका प्रिंसेस कट जो ब्लाउज़ है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ऐसे नीचे से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए जितने इंचेस का हमारा ब्लाउज़ है उतने इंचेस को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए नीचे से फिनिशिंग दे देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर्स अटैच कर लेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने नीचे से भी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हम दोनों शोल्डर्स अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स कट चुकी हैं, अब यहाँ पर हम उनको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर अस्तर और फैब्रिक पार्ट को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब नीचे से स्टिच करने के बाद इसको ऐसे ओपन करते हुए हम यहाँ पर बीच से भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम अपनी स्लीव को ऐसे फोल्ड करेंगे जहाँ से हमने स्टिच किया था और देखिए हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे और अच्छे से अपनी स्लीव को फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए ऐसी हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। हमने बिल्कुल इसी मेथड से अपनी दूसरी स्लीव भी यहाँ पर रेडी कर ली है। तो यहाँ पर हम फ्रंट से ओपन नहीं करेंगे अपना ब्लाउज़, हम यहाँ पर बैक से ओपन करेंगे। तो इसीलिए पीछे के पार्ट में बटन पट्टी लगाने के लिए हम अपने पीछे के पार्ट को अच्छे से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बीच से और यहाँ पर बीच में निशान लगाते हुए इसको हम पीछे से ऐसे कट कर लेंगे और अपनी बटन पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी अटैच करने से पहले हम यहाँ पर अपनी लेस अटैच करेंगे अपनी नेक पर, ताकि यहाँ पर फिर बाद में हमें बटन पट्टी अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपने पूरे गले में हम यहाँ पर ये लेस अटैच कर रहे हैं। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर एक सुंदर सी लेस अटैच करेंगे अपने गले में, इसको और भी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक मंदिर गला बनाया था और हमने यहाँ पर एक कोना दिया था, तो इसीलिए लेस अटैच करते समय भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम इसको एक कोने का शेप देते हुए ही सिलेंगे, वरना सिलने के बाद ये बिल्कुल भी शेप में नहीं आएगा और आपका गला दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए लेस लगाने के बाद हमारा जो नेक है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है और यहाँ पर पीछे हमने अपनी बटन पट्टी भी अटैच कर ली है। तो दोस्तों हमारा ब्लाउज़ बनकर लगभग रेडी हो चुका है। बस जो हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स अटैच की थी उसको ऐसे फोल्ड करते हुए और उस पर ऐसे मिड पॉइंट पे मार्क करते हुए दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हुए हम अपनी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी दोनों स्लीव्स इस तरह से अटैच कर ली हैं और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ अच्छे से बन के तैयार हो गया है। बस अब इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इसकी फ़िटिंग दे देनी है और हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज़ डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन अच्छे से सिखाया है। यहाँ पर हमने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिंसेस कट डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है और आपको अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे आप इसमें पैड्स अटैच कर सकते हैं किसी भी नंबर के। और यहाँ पर देखिए इसकी स्लीव्स भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच कर ली हैं और ये जो हमने लेस अटैच की है इससे जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें एक डोरी भी अटैच कर ली है जिससे ये और भी ज़्यादा डेकोरेटिव लग रहा है। तो देखिए लग रहा है ना ये ब्यूटीफुल और पहनने में भी इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप इस डिज़ाइन को अपने घरों में ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।